Okay. So in the last lecture, we have covered about the electricity concept. V is equals to IR, Ohm's law. We will discuss what is Ohm's law after later. But अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चंस को करना सीखना है, कंसेप्ट को सीखना है, और उसके बाद हम लोग अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ाना चाहते हैं. राइट. तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ओम्स लॉ, हाउ यू कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस एंड पावर रेटिंग और एंड वोल्टेज, कैसे हम इन सबको कंबाइन करेंगे, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. अब नो वन विल चैट, यूज द चैट फॉर दैट, हैव टू फोकस हियर बोर्ड. तो क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, मैं एक बार फिर से लास्ट रिकॉल कर रहा हूँ. अगर किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल डिवाइस को अगर हम कंसीडर करें, राइट, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कौन सी हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, फैन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गई, हीटर हो गया, ऐसी लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है. और सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में के बैक में या कहीं ना कहीं उनकी पावर रेटिंग जो होती है वो स्पेसिफाइड होती है. हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का पावर रेटिंग स्पेसिफाइड होता है, राइट. ओके, तो यू हैव टू थिंक अबाउट हेयर कि जब भी हम कभी भी बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस की, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के केस में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होंगी, और उन सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को अगर मैं देखूं तो उन सब में एक पावर रेटिंग मेजर होता है. तो पहला इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, एंड दैट वाज नथिंग बट पावर रेटिंग. क्या पढ़ा था हमने? पावर रेटिंग के बारे में हमने पढ़ा था. और पावर रेटिंग में कुछ चीज होती है, जिस कोई नंबर होगा और उसके आगे W लिखा होगा, फिर डैश बना होगा, फिर कोई नंबर होगा और उसके आगे वोल्ट बना होगा, V बना होगा, राइट. तो दैट इज द थिंग हियर. अब जो नंबर यहां लिखा होता है, जो नंबर यहां लिखा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पावर, और इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज. क्लियर है सभी लोगों को? तो ये एक तरीके का ऐसा पावर, ये पावर रेटिंग हर एक डिवाइस की पावर होती है, और ये उस पर्टिकुलर वोल्टेज पर इतनी पावर को कंज्यूम करता है. का मतलब होता है फॉर दिस वोल्टेज दिस पावर विल बी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल डिवाइस. व्हेनेवर वी विल पुट द वोल्टेज which is greater than this value, the electrical device may fail. समझ में आ रहा है कि नहीं सभी? तो जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो क्या हो सकती है? फेल हो सकती है. ये चीज का ध्यान रखने की जरूरत है. अगर हम कभी भी ये समझने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जितनी भी हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस के पास में क्या होता है? अपना पावर रेटिंग होता है, और वो पावर रेटिंग में वो पावर और उसकी वोल्टेज होती है. तो वी डोंट वांट एनी वोल्टेज विच इज ग्रेटर देन दिस पावर रेटिंग. पावर रेटिंग देने का दो कारण है. सबसे पहला, हम ये समझ पाते हैं कि इतने वोल्टेज पर वो डिवाइस कितना पावर कंज्यूम करेगा, मैक्सिमम पावर कितना वो कंज्यूम करेगा, पहली चीज. सेकेंड, हम कभी भी उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को इस वोल्टेज से ज्यादा ऑपरेट नहीं करेंगे, राइट. अदरवाइज डिवाइस जो है वो फेल होने की टेंडेंसी में चला जाएगा, राइट. बल्ब है तो फ्यूज हो जाएगा, फैन है तो वो भी खराब होगा, राइट, ये वो भी खराब होगा. तो मोर देन द ऑपरेटिंग वोल्टेज, समझ में आ रहा है कि नहीं, उससे ज्यादा हम लोग कभी भी पावर रेटिंग का जो वोल्टेज है उससे ज्यादा कभी भी वोल्टेज नहीं देंगे. पहली बात. अब इस पावर को P को और इस वोल्टेज V को, क्लियर है सभी लोगों को, हम आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देयर इज अ फॉर्मूला बिहाइंड दिस, P इज इक्वल टू स्क्वायर अपॉन. With the help of this formula you can calculate the resistance of the device. समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग इसकी हेल्प से डिवाइस का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो V स्क्वायर अपॉन P की, और इसकी यूनिट क्या होगी बताओ? ओम. आ रहा है समझ में? ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, तो आई थिंक ये सबको क्लियर भी था. पावर रेटिंग के बाद मैंने सब लोगों को बताया, किसी भी डिवाइस को अगर हम किसी पावर से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर कोई भी अगर हम डिवाइस लगा दे, बल्ब लगा दे, या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा दे, इसकी पावर रेटिंग कुछ ना कुछ है. समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ ना कुछ पावर रेटिंग होगी इसकी. और हमने एक सप्लाई वोल्टेज दिया है, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज Vs. क्लियर है? तो हम लोग यहाँ से करंट पता कर सकते हैं कि कितना करंट इस बैटरी से निकलेगा, और वो होता है I इज इक्वल टू Vs सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस, रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस. क्लियर है सभी लोगों को? अब डिवाइस का रेजिस्टेंस निकालना, कभी कभी पेपर में R जो होगा वो या तो गिवन होगा,
और या तो R की वैल्यू हमको V² P से निकालनी होगी। इस P और V का यूज करके, इस P और V का यूज करके हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर ले। क्लियर है सभी लोगों को? तो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिवाइस। हम पता कर सकते हैं कि इस डिवाइस में कितना करंट पास कर रहा है। आ रहा है समझ में सब लोगों को? दूसरी चीज, अगर हमें यह पता करना हो कि ये बल्ब, ये जो बल्ब है, इसके अक्रॉस इसके दो टर्मिनल हैं, ए और बी, राइट? इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, मतलब ये डिवाइस अपने अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप इन द सेंस, आई एम टेलिंग टू यू ऑल, अगर आपके पास Vs वोल्टेज है तो पॉजिटिव टर्मिनल पे हम मान के चलते हैं Vs वोल्टेज है, और निगेटिव टर्मिनल पर हम मान के चलते हैं कि 0 वोल्टेज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉजिटिव इसे बोला जाता है और निगेटिव इसे बोला जाता है। क्लियर है? तो जो टोटल वोल्टेज होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या टोटल जो वोल्टेज है इन दोनों टर्मिनल के बीच में, जैसे बैटरी हम खरीदते हैं या सेल खरीदते हैं तो उसमें प्लस और माइनस होता है, बैटरी में भी प्लस माइनस होता है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसमें सॉकेट होता है, तुमने देखा होगा सॉकेट होता है, इसमें इस तरीके से 3 होल होते हैं। देखा है सभी लोगों ने? सॉकेट देखा है सभी ने? सबने सॉकेट देखा है? इफ यू हैव सीन इट यू हैव टू थंब इट। सब लोग थंब ऊपर करें अगर जानते हैं आप लोग इस सॉकेट के बारे में, राइट? आप सब लोगों ने सॉकेट के बारे में सुना होगा, और वो सॉकेट ऐसे सॉकेट है जिसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। क्लियर है? 2 पॉइंट्स के भी सॉकेट होते हैं और 3 पॉइंट के भी सॉकेट आते हैं। इसमें से ये पॉइंट प्लस का होता है, ये पॉइंट माइनस का होता है, और ये होता है अर्थ का। ये अर्थ वायर है कि अगर कभी भी कोई वायर वगैरह इंटरनली ब्रेक हो जाए, कट हो जाए, तो उसकी वजह से करंट जो है वो लीकेज ना हो। ये सारा करंट कहां चला जाएगा बताओ सभी लोग? ग्राउंड कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्राउंड कर देंगे जिससे कि अर्थ में सारा चला जाए। मतलब कभी भी, जैसे कभी कभी क्या होता है, कूलर को टच करो तो उसमें हमें करंट लगता है, टीवी को टच करो करंट लगता है कभी कभी, है ना? वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वायर जो है अंदर कट हो गया है, पॉजिटिव वाला, और उससे करंट क्या हो रही है? लीक हो रही है, और तुम्हारे होते हुए, तुम्हारे थ्रू होते हुए ग्राउंड हो रही है। क्लियर है? तो हम हमारे थ्रू ग्राउंड ना हो, हमारे थ्रू ग्राउंड ना हो, हम करंट को दूसरा रास्ता देते हैं, और वो है अर्थ वायर वाला। तो जब भी करंट को जाने का मौका मिलेगा तो वो तुम्हारे थ्रू ग्राउंड नहीं होगी। किसके थ्रू ग्राउंड होगी? इस अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड होगी। क्लियर है? क्योंकि ये इसके लिए, करंट के लिए ये रास्ता सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस होता है। अब जब अर्थ वायर नहीं लगाओगे तो करंट लीक होगा अगर पॉजिटिव टर्मिनल से, और तुमने मेटेलिक डिवाइस, मेटेलिक बॉडी को टच किया तो तुम्हारे हाथ से होते हुए तुम्हारी बॉडी से करंट पास होगा, राइट? तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस अर्थ वायर टू सेफ्टी पर्पज। ये हमारा न्यूट्रल होता है, और ये हमारा क्या होता है? फेज वायर होता है, या जिसे हम लाइव वायर भी कहते हैं, लाइव टर्मिनल लाइव वायर। अब बैटरी की बात करें तो बैटरी डायरेक्ट करंट पर चलती है, और ये जो सॉकेट है ये ऑल्टरनेट करंट पर चलता है, राइट? तो बैटरी में फेज और न्यूट्रल नहीं बोलते हैं हम, वहां पॉजिटिव निगेटिव बोलते हैं, बस इतना समझो। बैटरी डायरेक्ट करंट पर काम करती है, सेल डायरेक्ट करंट पर काम करता है, तो उसमें प्लस और माइनस होता है। लेकिन जो घरों में हमारे इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है, समझ में आ रहा है कि नहीं, पावर हाउस से, वो जो सप्लाई होती है वो हम लोगों को इस सॉकेट से हम लेते हैं। मीटर से हमारे घरों में सॉकेट्स लगा दिए जाते हैं और हर पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है वायरिंग के थ्रू। तो ये जो टर्मिनल होता है इसे हम प्लस बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनस, और इसको बोलेंगे अर्थ वायर। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना? अब ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में इसको नेगेटिव, इसे पॉजिटिव बोलते हैं। सिमिलरली यही कंसेप्ट हमारी बैटरी में होता है, जहां पर प्लस और माइनस होता है। क्लियर है सभी को? जो भी वोल्टेज होगा, जैसे मैंने मान लो 9 वोल्ट का बैटरी खरीदा, 9 वोल्ट का हमने बैटरी मार्केट से परचेज किया, हमने कहा कि दुकानदार से हमने बोला कि यू हैव टू गिव मी द 9 वोल्ट बैटरी, तो वो एक बैटरी तुम्हें देंगे। अब बैटरी कुछ भी इस तरह की भी बैटरीज होती हैं जहां पर ऐसे करके एक टर्मिनल होता है, एक ऐसे होता है, यहाँ प्लस होता है माइनस, तुमने देखा होगा इस तरीके की बैटरीज आती हैं, राइट? तो वो जो जो उसका वोल्टेज है, राइट, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल पर मानते हैं और दूसरे टर्मिनल पर हम 0 मानते हैं। इनका डिफरेंस जो होगा वो Vs के बराबर होगा, जो कि सप्लाई वोल्टेज है जो तुम्हारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है। क्लियर है? अब जैसे ही उस बैटरी को हम लोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो लोड डिमांड करेगा करंट की, लोड डिमांड करेगा करंट की, और करंट जो है वो बैटरी से रिलीज होगी
अब बैटरी जो करंट रिलीज करता है वो डिमांड के अकॉर्डिंग करता है कि ऊपर लोड कैसा है। तो लोड जो था हमारा, जितनी भी पावर रेटिंग का लोड था उसके हिसाब से यहां से करंट रिलीज हुई, और करंट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली वी सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। दूसरी चीज हमसे ये बोला जाता है कि भाई अगर मैं ओके, सो नाउ एवरीथिंग इज फाइन। लोग एक बार चैट, एवरीथिंग इज फाइन ऑल, कोई दिक्कत? चलो तो देखते हैं हम लोग यहां पर। तो वी हैव डिस्कस्ड हियर कि जो पर्टिकुलर बल्ब होगा या इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगी, जब भी कभी भी हम उसमें सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो हमारे पास में मान लो VS रुपए हैं। कितने रुपए हैं बताओ हमारे पास? VS रुपीज है हमारे पास में, और वो रुपी लेकर हम रास्ते में आगे चल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे VS रुपी, हमारी जेब में VS रुपीज है, राइट। और इतना 101% ट्रू है कि जब हम यहां से चलेंगे और जब हम यहां पर पहुंचेंगे, क्लियर है सभी लोगों को, इस रास्ते से होते हुए यहां जब पहुंचेंगे हमारे पास 0 रुपए बचेंगे। क्लियर है सब लोगों को, ये बात ध्यान रखनी। तो सब लोग बताओ, अगर हम VS रुपए लेकर चले और रास्ते में केवल एक ही इलेक्ट्रिकल डिवाइस आ रही है, तो सारा रुपए वहीं खर्च हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? और इस रुपए के खर्च होने को हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप होना। पैसे का ड्रॉप होना मतलब, रुपए का ड्रॉप होने का मतलब क्या है यहां पर? वोल्टेज ड्रॉप होना, राइट। सो व्हेनेवर द you have a supply voltage Vs, then whenever you are going like that and you are passing through this electrical device having a voltage drop, right, that is called as voltage drop across this bulb. This is the point A and B. Between A and B जो voltage drop हो जाएगा तुम्हारा, that voltage drop will be similar to Vs, क्योंकि अब कोई रास्ता ही नहीं ना। अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पापा के पास में अगर 4 बीघे की जमीन है, क्लियर है कि नहीं, और हम उनके एक ही लड़का है, तो सिंपल सी बात है उन्हीं को सब कुछ मिलने वाला है। समझ में आए कि नहीं? अगर तुम कुछ बांटना चाह रहे हो और लोग ही अकेले हैं, तो फिर उसी को सारा देना पड़ेगा ना, जितना भी तुम्हारा होगा सब उसी के क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। तो ये जो भी वोल्टेज आया, VS वोल्टेज आया, वो यहां से यहां जाने पर VS ड्रॉप हो गया और B के बाद यहां 0, राइट। बट अब मैं एक जनरल बात बताता हूं कि कोई भी डिवाइस होगी वो अपने अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगी। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कंपोनेंट बोलो या डिवाइस बोलो, क्लियर है, कितना होता है, ये चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो V की वैल्यू होगी, V यहां पर जो ये V आने वाला है, ये इस पर्टिकुलर डिवाइस का है। क्लियर है सभी लोगों को? जो डिवाइस का वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, VD लिख दे रहे हैं हम लोग, ड्रॉप वोल्टेज बराबर V बराबर IRE लगाना है, अभी भी वही ओम्स फॉर्मूला है। इसमें करंट कितनी जा रही है बताओ सभी लोग, जल्दी से बताओ, करंट कितनी जाएगी इस बल्ब में? लेस देन I, मोर देन I और इक्वल टू I? सभी लोग रिप्लाई करें आंसर। लेस देन I, मोर देन I और इक्वल टू I। बताओ सभी लोग, बल्ब में करंट कितना जाएगा? I के इक्वल जाएगा या I से कम या I के बराबर? बताओ सभी लोग, टेल मी एवरीवन इन द चैट सेक्शन। लेस देन I, देन I, तो I कह रहे हैं कुछ। चलो कुल मिलाकर इतना समझ में आ रहा है कि कुछ लोग लेस देन बोल रहे हैं, कुछ लोग इक्वल बोल रहे हैं। क्लियर है? चलो अब देखते हैं इसमें लेस देन और इक्वल का क्या कॉन्सेप्ट तुम लोग गलत कर रहे हो। इट विल बी इक्वल टू I। वाई? क्योंकि देखो सब लोग यहां से समझो, सभी लोग, करंट एक वाटर का फ्लो है, ऐसे समझो। करंट चार्ज का फ्लो होता है,
वैसे ही वाटर के फ्लो में वाटर फ्लो कर रहा होता है। क्लियर है? तो अगर ये एक पाइप होता और इस तरीके से घूमता हुआ ऐसे आता, तुम बताओ सभी लोग, जितना वाटर यहां से निकला होगा, क्लियर है सब लोगों को, अगर 1 kg का वाटर यहां से निकला है तो 1 kg का वाटर होते हुए 1 kg आ जाएगा। अब ऐसे 1 kg आ रहा था और इसके 2 पार्ट हो जाते, अगर बट जाता, अगर ये 2 डिफरेंट पार्ट में अगर ये करंट बट जाती, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर मान लो 5 एम्पियर की करंट आ रही, इधर 2 एम्पियर चली गई तो 3 एम्पियर, अब कम हो गई 5 से। बट यहां तो 5 एम्पियर की करंट अगर आएगी तो यही 5 एम्पियर की होते हुए यहां पहुंचेगी। बताओ यस और नो? आ रहा है समझ में? तो टोटल जो करंट होगा वो कितने एम्पियर का करंट होगा? आई का ही करंट जाएगा इस डिवाइस में। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो, इस तरीके से 2 बल्ब हैं। अब यहां से अगर आई करंट निकलेगा तो ये जंक्शन आ गया कि नहीं आ गया? जंक्शन आ गया। अब यहां से करंट बट जाएगी, कुछ करंट इधर चली जाएगी और कुछ करंट ऊपर चली जाएगी। जो करंट ऊपर जाएगी वो इस बल्ब से होते हुए जाएगी और जो करंट इधर जाएगी वो इस बल्ब से होते हुए जाएगी। अब आने वाली दोनों करंट आपस में फिर यहां मिलेंगे और मिलने के बाद फिर से कलेक्ट हो जाएंगे। मतलब बैटरी से आई करंट निकला और बैटरी में आएगा भी आई ही करंट। क्लियर है ना सब लोगों को? बट रास्ते में जहां जहां जंक्शन मिलेगा वहां वहां करंट क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बताओ यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? सबको समझ में आ रहा है यहां तक? अगर आ रहा है तो यूज योर रिएक्शंस बटन। क्लियर है? थंब यूज करो जिससे कि हमें आइडिया मिल जाएगा यू आर एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। सब लोग रिएक्शंस बटन नहीं काम कर रहा है क्या? एवरीथिंग इज ओके? ऑल समझ में आ गया इतना? ओके, यूज योर रिएक्शन बटन फॉर दैट। तो रिएक्शन बटन यूज करें अगर हम कुछ ऐसे ही बात करते। ओके, देखो इधर सभी लोग, तो यहां तक सबको समझ। अब इस करंट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? V इज इक्वल टू आई आर फिर से लगाना पड़ेगा। क्लियर है सभी लोग? तो I हो जाएगा जो करंट है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में जो करंट जा रही है इनटू उस कंपोनेंट का जो रजिस्टर। क्लियर है सभी लोग? तो अभी यहां पर एक फिगर बना दे रहे हैं, पर करंट I गया, का रेजिस्टेंस R है। तो रेजिस्टेंस है R, करंट कितनी जा रही है? क्लियर है सभी लोगों को? क्या होगा? आई थिंक नोट कर लो सब लोग। 2 बातें ये बताई थी, तीसरी बात मैंने एक और बताई थी, वो भी मैं यही लिख दे रहा हूँ स्क्रीन, याद रहेगा। थर्ड बात मैंने बताई थी पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस और कंपोनेंट। कितना पावर कंज्यूम होगा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ सभी लोग। पावर कंज्यूम अगर निकालना है तो पावर कंज्यूम बराबर क्या होगा? बताओ सभी लोग। आई स्क्वायर आर। क्या होगा फॉर्मूला? आई स्क्वायर। क्लियर है सभी को? उस कंपोनेंट में कितना करंट है, राइट, और उस कंपोनेंट में कितना रेजिस्टेंस है उस। क्लियर है? जैसे कि यहां पर इसका करंट आई जा रहा है और रेजिस्टेंस आर है, तो ये अपना जो कंजप्शन करेगा करंट की वजह से जो कंजप्शन होगा पावर का, वो कितना होगा? आई का स्क्वायर इंटू आर, दैट इज आई स्क्वायर। क्लियर है? ये तीनों चीजें मैंने कल एक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट के बाद हम आज का क्वेश्चन। इज डन? डन? यहां पर देखें सभी लोग। अब कल के क्वेश्चन में हमने देखा था कि सिंगल स्विच से 100 वॉट और 60 वॉट का बल्ब हमने कनेक्ट किया था। तो अगर 100 और 60 वॉट का हम लोग बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, तो इसके लिए हमें कुछ चीजें समझ
व्हेन मोर देन 2 बल्ब्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। क्लियर है सभी लोगों को? तो अगर हम सीरीज कनेक्शन की बात करें, अगर हम सीरीज कनेक्शन की बात करें जहां पर हमारे पास 2 बल्ब हैं, दोनों बल्ब को हमने बैटरी से, जो करंट यहाँ आएगी वही करंट यहाँ जाएगी, वही करंट यहाँ जाएगी, करंट यहाँ। यहाँ पर हमने वोल्टेज लिया था 240 वोल्ट की बैटरी थी, सप्लाई था हमारा 240 वोल्ट का, राइट। और यहाँ पर हमारा ये क्या है बताओ, ये 100 वॉट का था, ये 60 वॉट का था, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। इस बल्ब का नाम हमने 1 दे दिया, इसका नाम हमने 2 दे दिया, राइट। ये जो 2 पॉइंटर्स मैं बना रहा हूं तुम्हारे सामने, दिस फर्स्ट पॉइंट एंड इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट बल्ब। और यहां पर जो हम लोग पॉइंट बनाएंगे वो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। क्लियर है सब लोगों को? तो यू कैन राइट V1 एंड V2। V1 एंड V2 क्या है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बल्ब 1 एंड 1 और 2 बल्ब के थ्रू जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो यहां पर होगा। करंट अगर देखें तो सीरीज कनेक्शन की वजह से यहां पर स्विच एक लगा रखा था हम लोगों ने, याद होगा लास्ट लेक्चर पे, एक सिंगल स्विच अप्लाई कर रखा था। क्लियर है सभी लोगों को? तो करंट के होने की वजह से, सीरीज कनेक्शन होने की वजह से जो करंट यहां जाएगी वही करंट ऐसे होते। तो करंट इज सेम इन बोथ बल्ब, राइट। एक बात यहां ध्यान रखना है, करंट इज सेम इन बोथ बल्ब। क्यों? बिकॉज ऑफ द सीरीज। क्लियर है सभी लोगों को? अब एक बात समझो कि करंट कितना आएगा ये निकालने के लिए हमने पहले भी बताया था, हमको ये बताना पड़ेगा, राइट। बैटरी को या पावर सप्लाई को हमें बताना पड़ेगा कि हाउ मच लोड इज देयर, कितना लोड है हमारे पास में। तो सिंगल बल्ब होता तो काम बन जाता, 2 बल्ब है तो कैसे काम बने, ये समझने की जरूरत है। तो हम इसी चीज को यहां कन्वर्ट करने वाले हैं कि पहले बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो इसकी पावर रेटिंग है। तो सबसे पहले तो हम लोग पावर रेटिंग लिख लेते हैं, पावर रेटिंग ऑफ बल्ब 1। पावर रेटिंग अगर 100 वॉट लिखा है और इसके आगे डैश लगाकर उसका वोल्टेज नहीं लिखा है तो ये एज्यूम कर लो तुम लोग कि वो 240 वोल्ट है। क्लियर है सभी लोगों को? 240 वोल्ट में क्यों बोल रहा हूं, कहीं कहीं 220 भी यूज करते हैं, कहीं कहीं 240 भी यूज करते हैं। तो जनरली 240 हम लोग अभी यहां पर लेकर चल रहे हैं, यू कैन टेक आल्सो 220। और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि पावर सप्लाई भी हमारी सेम है। क्लियर है ना? दोनों चीजें एज्यूम कर। क्लियर है? तो पहले वाले का अगर हम पावर रेटिंग देखें तो क्या है बताओ, 100 वॉट 240 वोल्ट। इसी तरीके से पावर रेटिंग ऑफ बल्ब 2 निकालोगे तो वो है 60 वॉट एंड 240। आ रहा है समझ में सब लोगों को? तो पहले वाले बल्ब का अगर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो V स्क्वायर अपॉन P करना पड़ेगा, P1 स्क्वायर अपॉन P1। क्लियर है सभी लोगों को? बिकॉज ये है हमारा P1, ये है V1, ये है P2, ये है V2। क्लियर हो गया सभी लोगों को? दोनों बल्ब की अलग अलग पावर रेटिंग है। तो जब तुम यहां सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 240 इंटू 250 डिवाइडेड बाई, तो आ जाएगा 24 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेंगे। R2 की वैल्यू निकालोगे तो V2 स्क्वायर अपॉन P2 हो जाएगा। V2 की वैल्यू दी गई है 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 30। तो यहां तक समझ में आ रहा है? सॉरी, 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाई, यहां से आ जाएगा 240। सभी लोग इसे सॉल्व करके बताएं कितनी वैल्यू आएगी। एवरीवन सॉल्व इट, यूज योर, सभी लोग सॉल्व करें इसको। इफ वी मल्टीप्लाई 24 इंटू 24 वी विल गेट 576।
ओम, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 240 इंटू 4, द वैल्यू विल बी 96। देखो सभी लोग यहां से क्या सीखा आपने कि जिसकी पावर ज्यादा थी, जिस P1 की पावर ज्यादा थी तो 1 का रेजिस्टेंस कम है। मतलब जिस डिवाइस का पावर ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और जिस डिवाइस का रेजिस्टेंस कम होता है, पावर कम होता है, उसका रेजिस्टेंस। R1 और R2 आ गए, बट जब हम सीरीज कनेक्शन में इसका रेजिस्टेंस जानते हैं और बैटरी से बोले या पावर सप्लाई से बोले कि करंट रिलीज करो, तो उसको क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। मतलब इन दोनों का मिलाकर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। अब ये जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीरीज कनेक्शन में हम रेजिस्टेंस का सम कर देते हैं, राइट। बट पैरेलल कनेक्शन में हम इनवर्स सम करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर हम सीरीज कनेक्शन की बात करें तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, या जिसे हम टोटल रेजिस्टेंस बोलेंगे, वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा, एंड दैट विल बी द 576 प्लस 960। क्लियर है सभी लोगों को। तो अगर हम 576 को ऐड कर दें इसमें, तो यू विल गेट 1536 ओम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बताओ यहां तक सबको क्लियर है क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तक? बताओ जल्दी जल्दी, यस और नो में आंसर करो सब। क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तक सब कुछ क्लियर है सभी को? सभी लोग यस और नो में आंसर करें। बहुत अच्छी बात है। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कौन कौन से बल्ब सीरीज में जुड़े हुए हैं और कौन कौन से बल्ब पैरेलल में जुड़े हुए हैं। सीरीज वाले रेजिस्टेंस का सम कर देते हैं, पैरेलल वाले रेजिस्टेंस का सम क्या करते हैं। अगर यही चीज फॉर पैरेलल कनेक्शन होती, अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करते तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाता 1/R1 प्लस 1/R2, और जैसे 3-4 होते तो सब ऐसे ऐड करते चले जाते। यहां पर पैरेलल कनेक्शन के केस में हमें 1 करना पड़ता है, ये ध्यान रखना सभी लोग। यहां 1 करना पड़ेगा और यहां पर हमें इस तरीके। क्लियर है सभी लोगों को? बताओ यहां तक सबको सब? ओके, रिपीट कर दे रहा हूं मैं, डोंट। देखो इधर सभी लोग, अभी तक हमने जो सीखा वो ये सीखा कि इससे करंट कितनी रिलीज होगी, बैटरी से करंट कितना रिलीज होगा। बैटरी कहेगी भाई पहले मुझे ये तो बताओ कि टोटल लोड कितना है, टोटल लोड कितना है। तो हम कहोगे मैंने तो 2 बल्ब यूज किए हैं, सीरीज में यूज किए, तुम खुद कर लो। भाई वो ऐसे नहीं करेगा ना। जिस बल्ब की पावर रेटिंग पता है तो पहले तो उससे हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, दूसरे वाले बल्ब की पावर रेटिंग पता थी तो उससे रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर पेपर में पावर रेटिंग नहीं दी गई होती, डायरेक्ट रेजिस्टेंस ही दे दिया गया होता, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कुल मिलाकर हमने क्या करा, सबके रेजिस्टेंस अलग अलग निकाले, दोनों के अलग अलग रेजिस्टेंस निकाले, और हमने कहा कि दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं बिकॉज। तो क्या हो गया बताओ, R1 प्लस R2 सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन के लिए हमने R1 प्लस R2 कर दिया, क्लियर है। और हमने इनके दोनों रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, दैट इज द 1536 ओम रेजिस्टेंस। अब तुम कहोगे कि बच्चा ये मुझे बताओ कि करंट कितना रिलीज होगा बैटरी से, आई कितना होगा। तो वो होगा सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। बताओ यहां तक सबको क्लियर है? सभी लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, सुनीता मेहता डाउट था, सभी को क्लियर है, यस और नो? भाई देखो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, रटो नहीं। ये सोचो कि बैटरी अगर तुम होते, तुम्हें हिसाब किताब करना होता, तो भाई तुम पहले ऐसे तो नहीं है ना, अगर पापा से पैसे मांगोगे तुम, तो पापा ऐसे तो पैसे नहीं दे देंगे, बेटा जाओ पर्स उठा लो और पैसे निकाल लो जितने निकालने तुम्हारा जितना। ऐसा तो नहीं होता है ना, पहले वो कहेंगे भाई जरूरत क्या है, क्या लाना है ये तो बताओ।
और नो? So that is the thing here कि you have to understand battery will release the current. पावर सोर्स के पास बहुत सारा करंट है भाई, पावर सोर्स के पास बहुत सारा करंट है, और इन सारे करंट्स को अगर हम देखें बच्चा, वी आर लुकिंग दीज टाइप ऑफ करंट्स, तो यहां पर सबसे जरूरी क्या है, कितनी भी करंट वो रिलीज नहीं कर सकता है, जितनी जरूरत है, जितनी सिस्टम को रिक्वायरमेंट है, उतनी ही करंट वो क्या करेगा, अपने आप से रिलीज करेगा, दैट्स इट। यहां से सप्लाई वोल्टेज 240 का था, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तुम्हारे सामने 1530, और whenever you will solve it you will get the current in ampere। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम इसी चीज को क्या करें, सॉल्व करें, तो 240 डिवाइडेड बाई 1530 यू विल गेट 0.15। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया सब? तो टोटल इतनी करंट जो है वो बैटरी से या सप्लाई से निकल रही है, 0.156 करके करंट। Okay, and this current 0.156 current will passes through first bulb and it passes through second bulb, means the current is same in both bulbs। क्लियर है सभी लोगों को? तो जो I1 होगा पहले बल्ब में करंट और जो दूसरे बल्ब में करंट होगा, ये सब कुछ I के इक्वल होगा, राइट, एंड दैट विल बी नथिंग बट 0.156। बताओ यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है सभी को? सभी लोग जल्दी जल्दी से एक बार इसको नोटेड डाउन कर लें, और जितनी भी कोई भी कंसर्न या कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी एवरीवन। सभी लोग देखिए क्वेश्चन में कोई डाउट, किसी को कोई क्वेरी? जल्दी से इतना इसको नोट कर लें 1 मिनट में। यहां तक सबको समझ में आ गया है? तक आ गया सभी को? आगे बढ़े? डन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने कर लिया इतना नोट। अब आगे देखते हैं। हमें पहली बात तो समझ में आ गई कि इसमें इतनी करंट जा रही है, इसमें इतनी करंट जा रही है। अब पहली चीज तो हमने निकाल ली, द फर्स्ट थिंग वी हैव कैलकुलेटेड विच इज व्हाट, करंट पासेस थ्रू ईच बल्ब। अब दूसरी चीज हम निकालेंगे कि हर बल्ब, हमारे पास 240 रुपए थे, कितने रुपए थे बताओ हमारे पास में? 240 रुपीज थे। अब जैसे ही 240 रुपी निकल के हम बाहर निकले, तुम्हें पता है कि सामने नोचने खाने वाले लोग हैं, समझ में आएगी नहीं? जैसे ही पैसे होंगे तुम्हारे पास में, तुरंत भीड़ लग जाएगी। क्लियर है कि नहीं सभी लोगों? सारे के सारे पैसे तुम्हारे चले गए। क्लियर है कि नहीं? तो कुल मिलाकर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिले, 240 रुपीज मिल गए तुमको। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे तुम खुश हो गए, और तुम चीते की तरीके जैसे ही बाहर निकले, तो आगे पहला वाला बल्ब आया, बेटा किधर जा रहे हो, कर दो पहले, है कि नहीं? फिर उसके बाद तुमने कहा चलो यार जान छूटी, पैसा दे के बाहर आए, राइट? फिर आगे आगे गए, फिर दूसरा बल्ब कहता है कहाँ जा रहे हो भाई, इधर हमें भी तो देखो, ठीक है ना? जैसे ही दूसरा बल्ब ने देखा, आखिरी में पता चला दोनों लोगों ने तुम्हारे सारे रुपए
ले लिया, फिर आखिरी में पास 0 रुपए बचे। बैक टू द और नो यार, यस और नो क्लियर हो रहा है कि नहीं? मतलब 240 रुपए जो थे, 240 वोल्ट जो था तुम्हारे पास में, वो कुछ ये ले गया और कुछ ये ले गया। क्लियर है? 3 बल्ब लगा देते अगर सीरीज में तो ये 240 वोल्ट 3 लोगों में बट जाता। बट आई एम टेलिंग टू यू ऑल, अगर घर में एक पर्टिकुलर पेरेंट है और जिनके 2 बच्चे हैं, समझना मेरी बात को। अब नेचुरली इसको क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना। अब जैसे कि समझ लो, जैसे अगर मैं ही हूं, ठीक है ना, अब मैं मेरी क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और मुझे कोई टास्क देना है, कोई काम कराना है उनसे, राइट? तो व्हाट आई हैव टू डू, अगर मुझे मान लो 100 क्वेश्चंस करवाने हैं या कुछ वर्क कराना है, कोई टास्क कराना है, तो पहले मैं दोनों लोगों को देखूंगा, दोनों की शक्ल की तरफ देखूंगा यार, देखूंगा कि भाई अगर मान लो इस क्लास की सारी बेंच उठाकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करानी है, अब 2 की तरफ देखूंगा, एक है, समझ रहे हो कि नहीं, मोटा तगड़ा, बिल्कुल क्लियर है ना? समझ में आएगी? अब तो समझ रहे हो ना, हल्क बन गया है वो। और एक क्या है बेचारा, खाना ही नहीं कहता है, सर खाना मैं नहीं खाता हूँ, खाना मुझे खाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसकी हालत ऐसी है। अब तुम खुद बताओ, अगर तुम्हें काम कराना होगा तो क्या दोनों लोगों को सिमिलर काम डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं? अगर ह्यूमनिटी है मेरे अंदर तो, है कि नहीं? तो उस जगह पर क्या होगा कि दोनों को डिफरेंट टास्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसी को ज्यादा काम दे देंगे क्योंकि मुझे पता है वो ज्यादा कर सकता है, दूसरे वाले को कम काम दूंगा, बट टोटल वर्क जो है वो उतना ही होगा जितना मैं देना चाहता था। तो यहां पर एक बल्ब 100 वॉट का, एक 60 वॉट का है। एक बल्ब की रेजिस्टेंस है 5676 ओम और एक की रेजिस्टेंस है 960 ओम। क्लियर है सभी लोगों को? तो यहां पर समझने की जरूरत है कि दोनों के रेजिस्टेंस सेम नहीं है, दोनों का पावर सेम नहीं है, दोनों आइडेंटिकल बल्ब नहीं है। एक 100 वॉट का, एक 60 वॉट का बल्ब है। तो इफ the voltage, if the power is different, if the resistance of the devices is different, it is not possible we can distribute 240 volt in equal parts, right? We cannot give 120 volt to this one and 120 volt to this one. It is not possible here. But हाँ, अगर हमारे पास दिमाग है, अगर हमारे पास दिमाग है बच्चा, और एग्जाम में ये एक आइडेंटिकल बल्ब्स होते हैं, अगर ये भी 100 वॉट है और ये भी 100 वॉट है, तो आई एम टेलिंग टू यू ऑल कि दिस 240 वोल्टेज विल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन बोथ, यस और नो? क्या हुआ बच्चा? कपिल, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आइडेंटिकल बल्ब होंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर आइडेंटिकल नहीं होंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यहां पर बल्ब में वोल्टेज ड्रॉप इक्वल नहीं होगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट हियर what will be the voltage drop in the first bulb and what is the voltage drop in the second bulb, right? How we can calculate it? इसके लिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या करना चाह रहा हूं, देखो अब मैं ये कैलकुलेशंस की तो हमें जरूरत है नहीं, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले साइड में ये चीज लिख लेते हैं, इसका कितना रेजिस्टेंस आया था बस, है ना? R1 की वैल्यू आई थी 576 ओम, R2 की वैल्यू आई, क्लियर है? तो इन सब की जरूरत है नहीं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 उसकी, राइट? इन सब की हमें जरूरत नहीं है, तो भी है। अब देखो सभी लोग, अब हम करना चाहते हैं क्या है बताओ, वोल्टेज ड्रॉप इन बल्ब फर्स्ट। देखो तो सभी लोग, तो वोल्टेज ड्रॉप इन बल्ब 1, पहले बल्ब में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, V1 लिखना पड़ेगा। यस और नो? पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, वोल्टेज ड्रॉप VD लिखा था मैंने, VD लिखा था, राइट? VD लिखा था हमने वोल्टेज ड्रॉप, और उसके आगे लिखा था I इंटू आर, ओम्स लॉ। कितना ड्रॉप होगा? I इंटू आर। बैटरी कितना रिलीज करेगा? I इक्वल टू V अपॉन आर। बस फर्क यहां क्या है बच्चा, V क्या लेना है, बैटरी के केस में बैटरी का वोल्टेज, डिवाइस के केस में डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज। क्लियर है सभी लोगों को? डिवाइस के केस में डिवाइस का रेजिस्टेंस होगा,
बैटरी के केस में एक टोटल रेजिस्टेंस होगा, डिवाइस के केस में डिवाइस का रेजिस्टेंस, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल थिंग्स। और अगर हम बैटरी की बात कर रहे हैं, पावर सोर्स की बात कर रहे हैं, तो पावर सोर्स का खुद का को तो रेजिस्टेंस होता नहीं है ना भाई, वो तो ओवरऑल लोड के रेजिस्टेंस पे फोकस करेगा, तो वहां इक्विवेलेंट वर्ड यूज। वोल्टेज के केस में बैटरी का पावर सोर्स का वोल्टेज यूज हो, करंट कितनी निकलनी वो पता, राइट। आई थिंक यहां तक समझ, कोई इशू नहीं है सभी ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर, इंटरनल रेजिस्टेंस। वेरी गुड क्वेश्चन, वी आर नॉट टेकिंग हियर एनी इंटरनल रेजिस्टेंस हियर राइट नाउ, ठीक है ना कपिल। बैटरी के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस हम अभी कंसीडर नहीं कर, नॉट अ पार्ट हेयर, वो वाला बात नहीं कर, गुड क्वेश्चन है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस वी आर नॉट कंसीडरिंग हियर, ठीक है। हाँ वो होता है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो बैटरी के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बट आगे आप उसके बारे में थोड़ा करें, अभी उसकी जरूरत नहीं, ठीक है। ओके चलो, तो V बराबर I, अच्छा अब I की बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट बल्ब है। अब इसमें करंट तो I1 जा रही थी ना भाई, I1 करंट जा रही थी ना, तो हम I1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इस वाले बल्ब का रेजिस्टेंस R1 था ना 576 ओम, ओम का साइन ऐसा होता है, तो डोंट वरीड अबाउट इट। ओम को हम लोग इस तरीके से भी, ओम ऐसे करके ऐसे ही बना, इंटू R1। अब I1 तो हमें पता ही है 0.156, तो व्हाट वी हैव टू डू 0.16 मान लो इसको, इतना बड़ा डिजिट क्या लेकर कह रहे हैं ना सब, तो 0.16 इंटू R1 है 576, यहां से हमारा क्या आ जाएगा बताओ सभी, पहले वाले बल्ब में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्लियर है सभी लोगों को। फर्स्ट बल्ब में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वी कैन कैलकुलेट हियर, 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 576 की वैल्यू आ जाएगी 92, कितना आ जाएगा बताओ सभी लोग, 92.16 आ गया 92.16, तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम 90 वोल्ट मान लेंगे, कह रहे हैं आएगा 92.6, बट इसको जनरलाइज कर दे रहा है, तो 90 वोल्ट मान लो या 92 मान लो, जो भी मन, 92 मान सकते हो, अब तुम्हें इतना ही लेना है तो इतना ही ले सकते हो, बट इसको मैं थोड़ा डिजिट अच्छी हो तो इसके लिए हम 90, P2 की वैल्यू निकालनी होगी, वोल्टेज ड्रॉप इन द बल्ब 2, तो क्या होगा बताओ, I2 इंटू R2 होगा, ये हो गया हमारा बल्ब 2 का रेजिस्टेंस है R2 जो कि है 96 ओम, करंट जा रही इसमें I2। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है ये P1, P1 इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब, बल्ब के किनारे हैं, बल्ब के जो किनारे हैं, बल्ब की एंट्री बल्ब का एग्जिट, उनके बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो V1 है, इसके भी किनारे का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहां से वो V2 होगा, जो मैंने यहां लिखा है V1 और V2। तो I2 की वैल्यू 0.16 मान ली है, R2 की वैल्यू है 960, देन यू वी कैलकुलेट। अब कुछ लोग क्या दिमाग लगाने वाले, बहुत गौर से सुनो, एवरीवन यू हैव टू लिसन केयरफुली ऑल, if we are talking about we have to calculate V2 also, so what we have to do, first thing is that you have to use the I2 into R2, I2 into R2 करो, या क्या कर सकते हो, V2 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें हमें बांटना ही तो था भाई 240 वोल्ट को, 240 वोल्ट को ही तो बांटना था, कुछ हिस्सा इसको मिल जाएगा और कुछ हिस्सा इसे नहीं। अब इसे कितना मिल चुका है वो हम जानते हैं, 90 वोल्ट मिल चुका है। एक तरीका तो यह है कि हम 240 से 90 वोल्ट को घटा दें, यहां से हमें 150, यार यस और नो में आंसर सभी का चाहिए मुझे मुस्कुराते हुए, यार सभी लोग यस और नो में मुस्कुराते हुए आंसर करें, क्या ये बात सही है। अब तुम इसको भी करोगे तो इसका भी आंसर अप्रोक्सीमेटली मैं कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा हूं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 960,
0.16 153.6 आ रहा है। तो 153.6 को 150 क्या चीज बता रहे बच्चा सर बीच आके कपिल भाई दोबारा से एक बार अपना टेक्स्ट मैसेज दोबारा से चैट। दो बैटरी, ओके वेरी गुड, बीच में रेजिस्टेंस लगा दें, रेजिस्टेंस दो बल्ब के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दें और दो बैटरी लगा दें, ये कहना चाह रहे हो आप? मतलब इन दोनों बल्ब के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दें और यहां दो बैटरी लगा दें, ऐसा? कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां आप दो बैटरी लगा दोगे तो दो बैटरी, दो पावर सोर्स सीरीज में जुड़ जाएंगे, तो वो टोटल पावर सोर्स बन जाएगा। जैसे 240 तुमने लगा दिया, या अब देखो 240 तो हम एक पावर सोर्स दे रहे हैं जो डोमेस्टिक वायरिंग का है, क्लियर है? मान लो यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी होती, यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी होती, तो 12 12 24 वोल्ट हो जाते, 24 वोल्ट हो जाते। और ये रेजिस्टेंस तो इसका आ गया हमारे पास R1, इसका रेजिस्टेंस R2 निकाल चुके हैं, बीच में तुम रेजिस्टेंस लगा दे रहे हो, तो तीनों रेजिस्टेंस फिर हमारे सीरीज में हो जाएंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो I जब निकालोगे तो टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट 24 वोल्ट डिवाइडेड बाई I1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ टोटल रेजिस्टेंस हो जाता, करंट आ जाती। वोल्टेज निकालने के लिए क्या करते? V1 बराबर I1 R1, V2 बराबर I2 R2, V3 बराबर I3। तो यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है बच्चा, बच्चा तुम्हें कपिल सही समझ में आ गया? कपिल, कपिल इज इट क्लियर टू यू? कपिल, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है, हम लोग क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट व्हाट इज गोइंग ऑन। अब अगर मैं क्या करूं, बस करता चला जाऊं, राइट, क्वेश्चंस को समझिए ना हम लोग, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। आई एम टेलिंग टू यू वन क्वेश्चन विल कम यू ऑल्सो। सर वन बैटरी में 200, देखो बच्चा 240 वोल्ट की पहली बात है, डायरेक्ट बैटरी, डायरेक्ट करंट वाली जो बैटरी होती है वो नहीं आती है। 240 वोल्ट की बैटरी बनाना आसान काम बिल्कुल नहीं है, आ रहा है समझ में सब लोगों को? 240 वोल्ट का बैटरी नहीं होता है, ये मैंने यहाँ बैटरी का साइन बना रखा है, बट इट इज नॉट अ बैटरी, इट इज अ एसी सोर्स, ऑल्टरनेट करंट का सोर्स है ये, जो हमारे घर में हाउस होल्ड सप्लाई आती वो है 240 वोल्ट, राइट? बैटरी नहीं होती पहले तो, ये हम लोग ध्यान रखेंगे तो। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, एक बैटरी लगाओगे या दो बैटरी लगाओगे या तीन बैटरी लगाओगे, अगर बैटरी सीरीज में जुड़ रही है तो वो टोटल मिलकर ओवरऑल वोल्टेज बढ़ा देंगी, राइट? हमें वैसे भी जब भी क्वेश्चन आएगा अगर मोर देन वन बैटरी है तो हमें तो पहले ही कर लेना है काम, सारी बैटरी को सीरीज में है अगर तो ऐड करके उनका एक सिंगल बैटरी बना लेना, ये तो शुरुआत में ही कर लेना है, बाद में उसके लिए दर्द नहीं रहेगा हमारे लिए। हाँ, ऑल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में क्या फर्क होता है बच्चा? देखो इधर सभी लोग, अब बहुत गौर से समझो, ये बड़ी अच्छी कहानी है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है ऑल्टरनेट करंट और डायरेक्ट का। देखो, जब हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं तो थर्मल पावर प्लांट क्या करता है बच्चा, जो कोयले से चलते हैं, जिसमें क्या होता है, कोयले से क्या करा जाता है, वाटर को हीट किया जाता है, वाटर क्या होता है फिर अपना फेस चेंज कर देता है, लिक्विड से स्टीम में बदल जाता है, और उस सारी स्टीम को कलेक्ट करके हम लोग नोजल की हेल्प से, जैसे पिचकारी हम लोग चलाते हैं होली वाले दिन, वैसे करके नोजल होता है, आगे कम एरिया होता है, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्लियर है? एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, तो सॉरी एरिया, आई एम टेकिंग वर्ड माई, वापस में लेता हूं अपने वर्ड्स को। जब एरिया कम रखोगे तो वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, और एरिया ज्यादा रखोगे तो वेलोसिटी कम होगी, क्लियर है सभी लोगों को? इसकी वजह से जो स्टीम होती है, जो स्टीम बनी हल्की होने वजह से वो बॉयलर में क्या होती है, ऊपर की तरफ उड़ने लगती है, और फिर उसको हम कलेक्ट करके नोजल के थ्रू हाई स्पीड से टरबाइन की ब्लेड में क्या करते हैं, इंटर कराते हैं।
टरबाइन की जब ब्लेड में वो चीज इंटर करती है तो टरबाइन घूमने लगता है। अब जब टरबाइन घूमता है तो मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग जनरेटर के साथ जोड़कर इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको हमारे घर तक पहुंचाना काम होता है गवर्नमेंट का। आज ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। क्लियर है ना सभी लोगों को? और गवर्नमेंट हमें बेच रही है, ऐसे कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम चल। अब ये जो बड़े बड़े हाई टेंशन तुमने देखे होंगे जो खेत वगैरह में लगे होते हैं, बड़े हाइट के होते हैं, टावर्स होते हैं, उनके ऊपर से वायर जा रहा होता है, राइट कपिल? तो अब इन वायर से जब करंट हम पास करेंगे तो मैंने मान लो एक सर्टेन पावर की इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस में बनाई। अगर हमने एक सर्टेन पावर की इलेक्ट्रिसिटी बनाई और वो हमको क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मान लो गुडा में सब स्टेशन है, झुंझुनू में सब स्टेशन है, हमारे पास गुडा में सब स्टेशन है, झुंझुनू में सब स्टेशन है, तो पर्टिकुलर कानपुर में सब स्टेशन है, अपने अलग अलग जगह पर सब स्टेशन होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट होती है आकर, और फिर उसको ट्रांसफॉर्मर के जरिए क्या करा जाता है, फिर मतलब पोल के जरिए फिर हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में लैक्स ऑफ वोल्टेज की पावर सोर्स हमारे घर पर आते आते 240 वोल्ट में कन्वर्ट कर दी जाती है। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमने वहां से डायरेक्ट करंट भेजी तो डायरेक्ट करंट के साथ दिक्कत क्या है? डायरेक्ट करंट के साथ दिक्कत यह है कि वोल्टेज को कम ज्यादा करना हमारे हाथ में नहीं है। डायरेक्ट करंट का हम वोल्टेज कम ज्यादा नहीं कर सकते। अब हम अगर सेम पावर की करंट अपने घर भेजना चाहते हैं तो हमारे पास तरीका क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई का तरीका होता है, जिसमें हम पावर सेम रखते हुए हम वोल्टेज को कम करके करंट बढ़ा देते हैं, और जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कम कर लेते हैं। तो जब हमारा ये जो प्रोसेस है वोल्टेज को कम करना, वोल्टेज को बढ़ाना, ये डायरेक्ट करंट में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट करंट क्या होती है, उसमें कभी भी करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही होती। समझ रहे हो ना कपिल? तो अगर हम डायरेक्ट करंट भेजेंगे जिस करंट का वोल्टेज हम नहीं चेंज कर सकते हैं, तो फिर बताओ सभी लोग, अगर हम वोल्टेज नहीं चेंज कर सकते हैं और हमारे घर में तो 240 वोल्ट 200-250 वोल्ट का ही सप्लाई यूज किया जा सकता है, तो 250 वोल्ट के हिसाब से कि मतलब पावर हाउस से भी 250 वोल्ट 240 वोल्ट की करंट आए, हमारे घर में भी 240 पहुंचे, वही वायर के जरिए, लंबे वायर, दूर दूर किलोमीटर ऑफ वायर यूज करते। वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंस है? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज और वोल्टेज पुश होता है, धक्का होता है। समझ गए? जैसे कि तुम को मैंने धक्का दिया तो ये वोल्टेज है। क्लियर है? इफ आई एम पुशिंग हियर, बैटरी इज पुशिंग द चार्ज। यहां पर बैटरी चार्ज को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। अब मैं तुम्हें धक्का दे रहा हूं तो ये है हमारा वोल्टेज। बट जब तुम चल रहे हो तो हाउ फास्ट यू आर रनिंग, हाउ फास्ट यू आर मूविंग, दैट इज द करंट। तो अगर मैं धीमे धक्का दूंगा तो तुम्हारा, क्लियर है कि नहीं, तो तुम्हारी करंट कम है और हमने अभी कम। इफ समथिंग इज देयर, लाइक अगर मैं क्या करूं, अगर मैं धक्का बहुत तेज से दे दूं तुम्हें, मतलब ज्यादा पुश दे दूं, ज्यादा वोल्टेज दे दूं, तो चार्ज जो है वो तेजी से भागेगा, चीते की तरीके भागेगा, और जब चीते की तरीके भागेगा तो उस समय करंट ज्यादा होगी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। कपिल, क्लियर है डाउट? वेरी गुड। और क्वेश्चन क्लियर है? हाँ, सब लोग, वोल्टेज कम होगी तो करंट कैसे इंक्रीज होगा? अब ये काम पावर को सेम रखते हुए कर रहे हैं हम। अब इसका काम ये कौन करता है? ये करता है ट्रांसफॉर्मर। कपिल, ट्रांसफॉर्मर इज द डिवाइस, ट्रांसफॉर्मर इज द डिवाइस which can change the voltage, which can increase the voltage, which can decrease the voltage, maintaining the same power, maintaining the same power। जैसे जब हमारी पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो वहां पर हम क्या करते हैं बताओ सभी लोग? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं। कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं बताओ सभी लोग? स्टेप अप। इसका मतलब क्या है? जो पावर हाउस होते हैं, बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वहां स्टेप अप लगाते हैं। क्यों?
वहां पर क्या करते हैं हम लोग, करंट को बढ़ा दे, करंट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, करंट को कम कर देते हैं, इस करंट को लेस कर देंगे और वोल्टेज को हाई कर देंगे, बट इनका प्रोडक्ट सेम रखेंगे। समझना मेरी बात को। अब हुआ क्या कि पावर हाउस में जब इलेक्ट्रिसिटी बनी तो वो जानते हैं कि अगर हम डायरेक्ट करंट भेजेंगे तो ट्रांसफार्मर काम नहीं कर पाएगा, तो वोल्टेज को कम ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, और इसके चक्कर में होगा क्या कि ज्यादा करंट पास करनी पड़ेगी वायर के थ्रू, और जब ज्यादा करंट वायर से पास होगी तो हीट लॉस ज्यादा होगा, एनर्जी लॉसेस ज्यादा होंगे, और पता चला हमारे घर तक आते आते इतनी एनर्जी लॉस हो गई वायर के थ्रू कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बना रही है उसको भी तो बिजनेस करना है ना। अब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी नहीं उतनी करंट में, क्लियर है सभी लोग, क्योंकि लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो हमको फिर बिल ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि कंपनी को अपना खर्चा निकालना है। तो इन सब दिमाग को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट करंट की सप्लाई नहीं करी जाती है, हम ऑल्टरनेट करंट की सप्लाई करते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट करंट में होता क्या है बच्चा, उसके वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और उसके वोल्टेज को घटा भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, पावर हाउस में वोल्टेज को बहुत हाई कर देगा और करंट को बिल्कुल कम कर देगा, लेस करंट लेस लॉस, लेस करंट लेस लॉस। कपिल यहां तक क्लियर है, लेस करंट लेस लॉस, कम करंट होगी तो लॉसेस कम होंगे। अब वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज हाउ, ये ट्रांसफार्मर का काम है, राइट। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस जो तुमने देखा होगा घरों के बाहर सड़क पर बड़े बड़े से ट्रांसफार्मर होते हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड शेप में ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें से लाइंस बनी होती है, फिन्स होती हैं, और वो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर देखा होगा सब लोग, बहुत सारी जगह देखा होगा, जिसे तुम लोग डिब्बी बोलते हो, कुछ लोग डिब्बी बोलते हैं। क्लियर है सभी को? कपिल तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? वी हैव सीन राइट, यू हैव सीन राइट, सबने देखा है। किसी को कुछ लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं, कुछ लोग डिब्बी बोलते हैं, कुछ अपने अपने लोकल लैंग्वेज में कुछ। बच्चा आई विल टेल यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी के तौर पर मैं बताता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक हमारा क्या है बताओ, वोल्टेज है जो कि एक पुश की तरह काम करता है, इतना ध्यान रखें। आई विल टेल यू इन द सेपरेट वीडियो दीज टर्म्स, राइट। सुनिए, अभी के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वोल्टेज होता है, और वोल्टेज जो था, वोल्टा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने के बारे में बताया था, और ये एक तरीके का पुश है जो पावर सोर्स के थ्रू दिया जाता है चार्ज को, की वजह से चार्ज फ्लो करता है, चार्ज के पास काइनेटिक, राइट। इफ आई एम गिविंग यू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यू विल गेट द काइनेटिक एनर्जी, और चीते की तरीके फिर हम सिंपल और आसान भाषा में तो एक तरीके का पुश है चार्ज के, तो बैटरी के। अब ऐसे तो है नहीं ना कि मैं धक्का दूंगा या मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ा लूंगा, भाई सुबह नाश्ता नहीं करूंगा तो कहां से पढ़ा लूंगा। तो बैटरी के पास भी केमिकल होता है, केमिकल एनर्जी होती है जो वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देने में चार चीते की है। समझ में आएगी नहीं? बड़ी कहानी है इसके पीछे, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर्स। अभी बेसिक बात समझते हैं। कपिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तुमने उस पर ध्यान दिया हो अगर, कि ऑल्टरनेट करंट भेजने का लॉजिक ये है कि हम लॉसेस रिड्यूस कर सकें, और वो तभी पॉसिबल है जब हम कम करंट पास करें। जो लंबे वायर हैं, किलोमीटर्स ऑफ वायर हैं, उनमें हम लेस करंट पास करें, और अगर हम लेस करंट पास करेंगे तो लॉस कम होंगे, बट लेस करंट पास करें, लेस करंट कैसे पास करें? डायरेक्ट करंट में तो लेस करंट करते हैं, कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज बढ़ा फिर बहुत बढ़ाना पड़ेगा, फिर घरों में वोल्टेज बहुत ज्यादा आएगा, राइट। तो घर में तो हम वोल्टेज 220 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि हमारी डिवाइसेस सब उसी के हिसाब से बनी है। तो इस वजह से ऑल्टरनेट करंट से करंट का कॉन्सेप्ट लाया, क्योंकि ऑल्टरनेट करंट का वोल्टेज चेंज किया जा सकता है ट्रांसफार्मर की हेल्प से, और हाई वोल्टेज रख के हम लेस करंट कर लेंगे। अब हमारे वायर, जो हमारे ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो बड़ी बड़ी हाई टेंशन वाली वायर हैं, उनसे तो कम करंट आती रहेगी, बट हाई वोल्टेज हो, तुमने देखा है सब लोगों ने, वहां पर हाइयर वोल्टेज होते हैं,
ठीक है, डेंजर का साइन बना होता है, हाइयर वोल्टेज है, कृपया इससे दूर रहें, इसके वायर के नीचे ना रहे, ऐसे करके साइन, क्योंकि वो हाई वोल्टेज होते हैं। और घरों में, जब हमारे घरों में सप्लाई आती है, वो फिर ट्रांसफार्मर एक और लगाया जाता है सब स्टेशन में। जो पावर स्टेशन हमारे आसपास एरिया में होते हैं, जो छोटे छोटे डिब्बी जिन्हें हम ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टेप डाउन होते हैं। कौन से होते हैं बताओ सभी लोग? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। वो लैक ऑफ वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बताओ? 240 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं और करंट को बढ़ा देते हैं। तो जो हमारे घरों में करंट आती है वो लो वोल्टेज होती है और हाई करंट होती है, और जो पावर हाउस से भेजी जाती है, very good. Kapil, there is a two confusions are there. You are confused in the two things. First is the power and second is the Ohm's law. हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम ये चीज जानते हैं कि किसी भी बल्ब के अक्रॉस, अगर तुम बल्ब में तुम क्या करोगे, हाई वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करोगे तो हाई करंट पास करेगा। समझो मेरी बात को। लेकिन यहां पर पावर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, यहां पर हम पावर को सेम रख के वोल्टेज और करंट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना रहे हैं। और जब हम V बराबर IR लगाते हैं, तो R फिक्स रखते हैं, R को फिक्स रखते हैं और करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। कपिल ये बात समझो मेरी बात को गौर से, हम यहां पर सेम पावर रखते हुए, डोंट बी कंफ्यूज्ड। और बहुत अच्छा क्वेश्चन कपिल तुमने पूछा है, क्लियर है? बट द कंसेप्ट बिहाइंड इट, दिस इज द पावर कंसेप्ट। हम लोग पावर हाउस से जितनी पावर की करंट बनी है सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी का, हम अपने घरों में भी उतनी ही पावर की सप्लाई यूज करना चाहते हैं। तो हाउ इट कैन हैपन इफ वी यूज लेस वोल्टेज मोर करंट और मोर वोल्टेज लेस करंट। अब हमारी डिमांड है लो वोल्टेज हाई करंट की, लेकिन कंपनी जब रिलीज करेगा करंट, समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो वो हाई वोल्टेज की रिलीज करेगा, लेस करंट रखेगा, क्योंकि उसके पीछे उसका दिमाग है। लेस करंट होगी तो लॉसेस कम होंगे, वोल्टेज हाई होगा तो हम हाई हाइट पर कर देंगे, बहुत हाइट पर कर देंगे, कोई छू ही नहीं पाएगा। हाई वोल्टेज डेंजरस होते हैं, समझो मेरी बात को। जब बिजली गिरती है, बादल गरजते हैं और लाइटनिंग आती है बहुत तेजी से, पेड़ जला देती है, घर जला देती है, हाई वोल्टेज का वो इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज ट्रांसफर होता है क्लाउड से ग्राउंड की तरफ। समझ में आ रहा है सभी को? हाई वोल्टेज इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर अस, हाई वोल्टेज इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर अस। बट हाउ वी कैन मैनेज इट, इसके लिए हम बड़े बड़े हाई टेंशन लगा देंगे, बहुत हाइट पर लगा देंगे और वहां लिख देंगे डेंजर, कोई वहां आसपास नहीं रहेगा। लेकिन हमारी करंट तो कम जा रही है ना भाई, हमारा लॉस तो बच रहा है। और जब हमारे घरों में करंट आएगी तो फिर हम स्टेप डाउन लगा देंगे, वो वोल्टेज को, लैक वोल्टेज को कन्वर्ट कर देगा 240 में और करंट को कम से बढ़ा देगा ज्यादा। बस अब हमारे घर में ज्यादा करंट आ रही है, पंखा चलाओ, आटा चक्की चलाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो दुनियादारी तुम्हें चलानी है चलाओ, घर में ऑटो रिक्शा चार्ज करो, जितना कुछ करना है, ट्रेन चलाओ, जो कुछ करना है वो करो। आ रहा है समझ में सब लोगों को? नहीं, हाई करंट डेंजरस नहीं है, डेंजरस है अगर हम उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं तो। लीकेज होगा तो डेंजरस होगी, लीकेज नहीं होगा तो कोई डेंजरस नहीं है। हाई करंट इज नॉट डेंजरस। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है ना बच्चा, उसमें तो हाई करंट ही आती है, बट हमने कहा है कि भाई मैं तो अपने घर में 4 बल्ब, 5 पंखे, 2 एसी और 1 वॉशिंग मशीन यूज करना चाहता हूं, तो भाई इतना इलेक्ट्रिक करंट हमने यूज किया, इसके हिसाब से हमारा इतना बिजली का बिल आ गया है, बात खत्म। समझ गए ना? हाई वोल्टेज इज डेंजरस, नॉट अ हाई करंट। हाई करंट को हम बस यूज करेंगे एक सेफ्टी मेजरमेंट, है ना? तो डायरेक्ट करंट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट करंट में जो वोल्टेज चेंज करने का कॉन्सेप्ट है, वो आज तक हमारे पास कोई डिवाइस डेवलप ही नहीं हुई है जो डीसी वोल्टेज को क्या करे बताओ, बड़े डीसी वोल्टेज में चेंज, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
हाँ, हमारे मोबाइल के अंदर जो चिप्स होती हैं, जो चिप्स वगैरह यूज होती हैं, वो छोटे छोटे वोल्टेज को कम वोल्टेज में ट्रांसफर कर लेते हैं, कह रहे ना। बट और कुछ नहीं है हमारे पास में जो बड़े हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज। हमारे मोबाइल के अंदर चिप्स होती हैं जिनका यूज करते हैं हम लोग, कंडक्टर्स होते हैं जिनका यूज करते हैं, बट वो वोल्टेज बड़े छोटे होते हैं, उनमें हम काम कर पाए आज तक बड़े डीसी वोल्ट को कह रहे हैं सभी को। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ Kapil and everyone? Everything is clear? ओके, चलो अब हम आगे देखते हैं। तो मैंने अभी तुम्हें एक बात बताना चाह रहा था, देखो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर सीख ली। अभी बात ये थी ना कि हमें कंसेप्ट, भाई देखो डाउट है तो डाउट क्लियर। तो वीडियो में भी मैंने ये चीज सब लोगों को क्लियर कर दिया है कि हमारे एसी करंट क्या होती है, डीसी करंट क्या होती है, मैंने बता दिया। वाई द पावर हाउसेस ट्रांसफर्स द एसी करंट टू अस, वाई द डिवाइसेस इज वर्किंग ऑन द एसी। हम अगर लैपटॉप को चार्ज करना चाह रहे हैं, मोबाइल को चार्ज करना चाह रहे हैं, तो तुमने देखा होगा लैपटॉप के चार्जर में एक एडॉप्टर होता है। क्या होता है बताओ सभी लोग? एक एडॉप्टर होता है, देखा है ना सभी लोगों ने। और जो एडॉप्टर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, आ रहा है कि नहीं, ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। मोबाइल का चार्जर ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। हमारे पावर सप्लाई आ रही है ऑल्टरनेट करंट की, और हमें चाहिए हमारे मोबाइल को चार्ज करने के लिए डायरेक्ट करंट। क्लियर है ना सभी लोगों को? तो वो एडॉप्टर काम करेंगे, चार्जर काम करेंगे ऑल्टरनेट। मैं पिन ही हूं बच्चा, केस मेरी स्क्रीन पिन है ऑलरेडी। सभी लोगों को फुल स्क्रीन दिख रहा है मेरा? टेल मी ऑल। फुल स्क्रीन है? चलो अब हम लोग यहां पर समझ गए सारी चीजें। बहुत कुछ है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वी कैन नॉट कवर इन अ वन लेक्चर ओनली, राइट ऑल। बट हाँ, बहुत अच्छा लगा आप सब लोग फोकस कर रहे हो, वेरी। चलो अब हम लोगों ने जल्दी से अपना समअप करते हैं। पहली बात हमने निकाल ली कि दोनों बल्ब में करंट कितना जाएगा। दूसरी बात हमने क्या निकाल ली बताओ सभी लोग? वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा पहले वाले बल्ब में और दूसरे वाले बल्ब में, जिसमें हमारे आंसर आ गए 40 वोल्ट और 90 वोल्ट आ गया हमारा। थर्ड एंड लास्ट चीज हमें निकालना है पावर कंजप्शन। क्या निकालना है? पावर का कंजप्शन। हम ये चीज थोड़ा सा यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि अब हमें ये सभी लोगों पहली चीज निकाल ली थी, सबने नोट भी कर ली है। अब हम लोग लास्ट चीज निकालें, जो है पावर कंजप्शन। कितना पावर कंज्यूम हो रहा है? पावर कंजप्शन पहले वाले बल्ब में कितना पावर कंज्यूम होगा, विच इज द I1 स्क्वायर इंटू R1। आ रहा है समझ में? I स्क्वायर R इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द फर्स्ट बल्ब। फर्स्ट बल्ब में कितना करंट पास किया? 0.16 एम्पियर का, और इसका स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे हम लोग, इंटू R1 जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था, R1 की वैल्यू थी हमारी 576 ओम। when you solve it when you solve it, what you will get, that is the calculation part. We are calculating it 0.16 into 576. The answer will come 14.74. You can write down 14 watt. ध्यान रखना सभी लोग, ये वॉट में आंसर आएगा। पावर की यूनिट वॉट होती है, वॉट को हम जूल पर सेकेंड भी कहते हैं। करंट एम्पियर में होना चाहिए और रेजिस्टेंस ओम में होना चाहिए। ये बात सब लोग नोट कर लें कॉपी में। इफ वी आर मल्टीप्लाइंग एम्पियर इंटू ओम, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, सॉरी एम्पियर स्क्वायर हो रहा है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? इंटू ओम मतलब वी आर यूजिंग करंट इन एम्पियर, we are using resistance in ohm, then after the product
द डाटा यू विल गेट विच इज इन वॉट ओनली, वॉट जूल पर सेकेंड, ये बात ध्यान रखना सभी लोग, यूनिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं यहां ओम को किलो ओम कर दूं, एम्पियर को मिली एम्पियर कर दूं, कुछ और चेंज कर दूं, तो सबसे पहला काम तुम्हारा होगा कि रेजिस्टेंस को ओम में कन्वर्ट करो और किसी भी तरह की चीज को एम्पियर में कन्वर्ट, मिली एम्पियर है तो एम्पियर में कन्वर्ट, समझ में आ रहा है ना सबको, और फिर मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर जो आएगा वो वॉट में आएगा। आ रहा है, ये गलती सब लोग नहीं करेंगे, आई थिंक सबको क्लियर हो गया यहां पर। चलो, तो P1 की वैल्यू आ गई 14 वॉट, P2 कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, I2 स्क्वायर इंटू R2, I2 हो गया 0.16 का स्क्वायर इंटू R2 की वैल्यू हो गई 960 ओम। यहां से जब तुम सॉल्व करोगे बच्चा पार्टी, तो 0.16 इंटू 0.16 इंटू 960, the answer will be the 24.576, which is I am writing as like a 23 watt। ठीक है, तो इसको हम लोग लोवेस्ट डिजिट में हम लोग ले रहे हैं, है ना। तुम एग्जैक्ट ले सकते हो, देयर इज नो इशू। मैंने 14 वॉट और क्या ले लिया, 23 वॉट। अब अच्छा एक बात बताओ सभी लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 14 वॉट, एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 14 वॉट। अब मैं अगर अपने दादाजी को समझाऊं कि दादा मैंने ये कैलकुलेशन करी है और पहले वाले बल्ब का जो पावर कंजप्शन आया है वो वाट है, यस और नो। दादाजी को 14 वॉट नहीं समझ में आता है ना भाई, कोई भी पर्सनली नहीं लेगा, मैंने दादाजी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स या ग्रांड पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं एजुकेट, को एजुकेट राइट बेस्ड है, बट मेरा यह कहने का है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी ऐसे इंसान को जिसे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, हम उसे कैसे समझा सकते हैं। 14 वॉट का मतलब है बच्चा, एक सेकेंड भी अगर ये बल्ब जल गया, अगर एक हमने टाइमर ऑन कर दिया भाई, तो तुमने देखा होगा शाहिद कपूर का एक डायलॉग था, बिजली का बिल वाला, एक तुमने देखा होगा ना, जो बटन ऑन करता है, जैसे भी बटन बिजली का बिल वाला एक वीडियो वायरल हुआ था, तुमने देखा होगा सब, राइट। तो उसमें यही होता है ना कि अब तुमने सेकंड सेकंड, सुबह से उठे शाम तक बल्ब जल रहा है, सेकंड, एक सेकंड, 2 सेकंड, समझ में आया कि नहीं, 60 सेकंड 1 मिनट हो गया, 1 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, अगला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, पांचवा दिन हो गया, एक हफ्ते हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीने हो गया, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब 1 महीने अगर ये बल्ब जलता रहा, मान लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो इसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कितना बिजली खर्च हुई है, कितने जूल एनर्जी खर्च हो रही है। 1 सेकेंड में ये बल्ब 14 वॉट की एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, मतलब 1 सेकेंड में 14 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, और ये वाला बल्ब 1 सेकेंड में 23 जूल की एनर्जी खर्च कर। और अब तुम सेकेंड काउंट करते रहो, 1 मिनट में कितना खर्च कर लेगा, 1 घंटे में कितना खर्च कर लेगा, 1 दिन में कितना खर्च कर लेगा, 15 दिन में कितना, 1 महीने में कितना खर्च कर लेगा। आ रहा है समझ में सब लोगों को। और जितना जूल एनर्जी खर्च होगी, जो घरों में इलेक्ट्रिक मीटर लगे होते हैं ना, सबने देखा है इलेक्ट्रिक मीटर, कितने लोगों ने देखा है, रेज योर हैंड, इलेक्ट्रिक मीटर कितने लोगों ने देखा है। कितने लोगों ने देखा है इलेक्ट्रिक मीटर अपने घरों में, सब का बिल नहीं भाई, भाई यार सो जाओ भाई, करनी है क्लास, वे किसको नहीं आती है यार, क्या। चलो देखो इधर सब लोग, तो होता क्या चीज है,
ऑल ऑडिबल? ये आवाज आ रही सभी को? अभी सही है? ओके, ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। देखो किसी को नींद नहीं आ रही थी, उसी वजह से को भी नींद नहीं आ गई है ना ये। अब देखो इधर सभी लोग, यहां तक सबको समझ में आ गया आई थिंक सब। तो अब 1 महीने तक तुम बिजली यूज करते गए, 1 सेकेंड में ये 14 जूल खर्च कर रहा है, 1 सेकेंड में 20 ये खर्च कर रहा है। और अगर तुमने टोटल 36 लाख जूल एनर्जी खर्च कर ली, कितनी बताओ सभी लोग? 36 लाख जूल अगर एनर्जी खर्च करे तो तुम्हारा 1 यूनिट केवल इलेक्ट्रिसिटी, ये ना मेरी बात को। तो हमारे गवर्नमेंट ने बोला है कि इफ यू आर कंज्यूमिंग 36 लाख जूल एनर्जी देन यू हैव यूज्ड 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसका रुपए हम लोग पे करते हैं गवर्नमेंट को। अलग अलग जगह कहीं पर बिजली फ्री है, तो वैसे मैं बताऊं तो 8 से 10 रुपए पर यूनिट बिजली का बिल हमें देना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 10 रुपए 1 यूनिट का खर्च होता है। तो हमारे घरों का अगर बिजली बिल 1000 रुपए आ रहा है, तो हमने 10 रुपए के हिसाब से हमने कितने यूनिट बिजली खर्च करी? बताओ सभी लोग, 10 रुपए के हिसाब से हमने कितने यूनिट खर्च करी? 100 यूनिट खर्च करी कि नहीं? 100 यूनिट बिजली का बिल खर्च, 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च करी हमने 1 महीने में। अब 100 यूनिट का मतलब 36 लाख इंटू 100 कर दो, क्लियर है ना? इतने जूल एनर्जी खर्च करी। अब ये कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, हमारे घर में डिवाइसेस कर रही हैं। कोई एसी चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। हर एक वॉट का पावर कंजप्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जूल एनर्जी। तो हम ये हिसाब किताब खुद भी लगा सकते हैं, हम ये हिसाब किताब अपने घर में खुद भी लगा सकते हैं। जो काम घर बैठे इलेक्ट्रिक मीटर कर रहा होता है, जो काम मीटर कर रहा होता है, ये काम तुम खुद घर पर कर सकते हो। कि सर मैंने 4 बल्ब जलाए थे आज पूरे दिन, केवल 5 घंटे जलाए। सर मैंने ये 2 फैन जलाए थे, इतने घंटे जलाए। सर मैंने ये जलाया, इतने घंटे जलाए। क्लियर है सब लोगों को? उसके हिसाब से कितना पावर कंज्यूम हुआ और पावर कंजप्शन, ये सब मैं बाद में तुम्हें बता। तो अब हमारे सारी चीजें क्लियर हो गई, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ द पिक्चर। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, क्या करंट सेम है? हाँ बिल्कुल, सब टाइम खत्म हो गया, अब टास्क बाइंड अप कर रहा हूँ। देखो तो सभी लोग कि करंट सेम है, सबसे पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? करंट इज सेम इन द बोथ बल्ब। सेकेंड, in the first bulb the voltage drop is 90 volt, in the second bulb voltage drop is 150 volt। किसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है? बल्ब 1 और बल्ब 2, किसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है? बल्ब 1 और बल्ब 2? टेल मी एवरीवन, बल्ब 1 और बल्ब 2 किसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है? देखो अभी भी बल्ब 1 कोई बोल रहा है, कौन कौन बोल रहा है बल्ब 1? सुनीता बल्ब 1, साहिल भी बल्ब 1 बोल, सारे लोग बल्ब 1 बोल। बहुत, so 2 is the correct answer because you know in 2 150 volt is there, कितना है? 150, हाँ 9। तो यहां पर हमने फाइनल कंक्लूजन है, I1 बराबर I2, V2 इज ग्रेटर देन V1। पावर कंजप्शन किसकी ज्यादा है? 1 की 2 की? 2 की पावर कंजप्शन ज्यादा। ठीक है, और ये चीज हम समझ सकते थे P बराबर I²R से, कि करंट अगर सेम होगा तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पावर कंजप्शन। तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसका आया था बताओ? दूसरा हमने पढ़ाया था R बराबर
V square upon P. For same voltage, more power, less resistance. तो कितना आसान है, जो काम मैंने इस जगह पूरा कैलकुलेशन करके कराया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए हम इतने से कर सकते थे, इन दो फॉर्मूले से कर सकते थे बस. पहला दिमाग लगाएंगे हम कि सर जितना ज्यादा पावर होगी उतना ज्यादा कम रेजिस्टेंस होगा, कम रेजिस्टेंस होगा, करंट सेम है तो मोर पावर कंजप्शन होगा. तो बस यहां से काम हो गया हमारा, यहां से हमारा काम हो गया. मोर पावर लेस रेजिस्टेंस मोर पावर कंजप्शन, सॉरी लेस पावर कंजप्शन. तो 100 वॉट का लेस पावर कंजप्शन है. क्लियर है. अब V बराबर IR लगाओगे तो करंट सेम होगी, तो मोर रेजिस्टेंस मोर वोल्टेज ड्रॉप, लेस रेजिस्टेंस लेस वोल्टेज ड्रॉप. आ रहा है समझ में सब लोगों को? आ रहा है समझ में सब लोगों को? यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? अब कुल मिलाकर अगर हम V बराबर IR से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा कम वोल्टेज ड्रॉप होगा. यहां से क्लियर हो गया? जितना ज्यादा पावर होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा, जितना कम पावर होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस. क्लियर है? मोर रेजिस्टेंस मोर पावर कंजप्शन. तीनों फॉर्मूले हमारे पास क्लियर हैं. सीरीज कनेक्शन में बड़े अच्छे से काम करते हैं क्योंकि आई सेम हो जाता है. ठीक है, डन. सो आई थिंक एवरीथिंग इज डन टू यू ऑल. आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन के तीनों ऑप्शंस मैच करा देता हूं, फिर तो क्लास को वाइंड अप करते हैं. राइट, सबका ये नोट हो गया है? इज डन. यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट. लो चला गया आप. राइट, ठीक है. यहां तक सबको समझ में आ गया है? जो क्वेश्चन था अपना उसमें जो थे हमारे पास में ऑप्शंस जो थे, कल मैंने कराया भी था आप सब लोगों को. उन ऑप्शंस में हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज थी कि करंट सेम वाले पे टिक करना रहेगा और हाई वोल्टेज जो वोल्टेज ड्रॉप है वो दोनों में सेम नहीं होगा. राइट, ये बात मैंने बताया. सेकंड के लिए बस दिखा दे रहा हूँ तुम्हें. डेटा 1 देखो इधर सभी लोग. पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग. क्या बताया मैंने? करंट पासेस थ्रू 100 वॉट इज लेस देन. गलत है. पावर कंज्यूम्ड बाय 100 वॉट इज मोर देन द. बताओ आंसर सभी लोग अपनी तरफ से. तब सब लोग खुद आंसर बताएं कितना, कौन कौन से आंसर सही है. बताओ सभी लोग. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए बी सी डी. मोर देन वन आंसर कैन करेक्ट. सभी लोग आंसर करें. ए बी सी डी में कौन कौन सा सही? बच्चा इधर बात मत करो सभी लोग. सब लोग आंसर करेक्ट बताएं. विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताओ सभी लोग. देखो इधर जो पावर कंज्यूम हुई थी 100 वॉट की वो थी 14 वॉट, और जो पावर कंज्यूम हुई थी 60 में वो हुई थी 23 वॉट. क्लियर है? ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया. तो पहले बात है करंट पासिंग थ्रू द लेस देन, ये गलत है. पावर कंज्यूम बाय 100 वॉट इज मोर. 100 वॉट की तो लेस है ना,
तो भी गलत है। करंट पासिंग थ्रू बोथ बल्ब इज इक्वल, ऑल्सो द पावर कंज्यूम्ड बाई बोथ बल्ब इज इक्वल ओनली व्हेन द पावर रेटिंग इज सेम। क्लियर है? अगर पावर रेटिंग सेम होती, अगर दोनों 100 वॉट के होते तो बात सही होती, मतलब पावर कंजप्शन सेम होता, तो ये भी बात सही है। द वोल्टेज अक्रॉस 100 वॉट इज लेस देन द, ये भी बात सही है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हमने निकाला V1 और V2 का, V1 का वैल्यू कम आ रहा था और V2 का वैल्यू ज्यादा आ रहा था। यहां तक हमारे आंसर सही क्लियर हो गया सभी को? आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है ना? in the next lecture we will do more and more questions. okay, I hope you are doing well. अच्छे से सभी लोगों को एफर्ट लगाना है और मेहनत करनी है, ठीक है ना?